आज के इस दौर में हमारे पास सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन रिश्तों में वो मिठास और अपनापन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर तनाव, अहंकार और दूरियां घर करती जा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज हम विज्ञान, मनोविज्ञान और अपनी सनातन संस्कृति की दृष्टि से ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्तों में आने वाली इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए और मानसिक शांति कैसे पाई जाए। मनोविज्ञान कहता है कि अधिकांश मानसिक तनाव और रिश्तों के टूटने का मुख्य कारण है अत्यधिक और अनुचित अपेक्षाएं। जब हम किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करे और जब ऐसा नहीं होता तो हमारे मस्तिष्क में निराशा और क्रोध के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहती है। हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अब जरा इसे हमारे सनातन दर्शन की कसौटी पर परखिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का जो सिद्धांत दिया है वो केवल कर्म पर लागू नहीं होता, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पूरी तरह लागू होता है। जब आप रिश्तों में फलों यानी सामने वाले से मिलने वाले मान सम्मान या प्रतिक्रिया की आस छोड़कर केवल अपने धर्म और प्रेम को निभाना शुरू करते हैं तो सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रेम अधिकार जताना नहीं, बल्कि समर्पण और कर्तव्य का नाम है। तो रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएं? पहला सूत्र, सामने वाले को बदलने की कोशिश बंद कीजिए, क्योंकि आप केवल अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। दूसरा सूत्र, क्षमा और संवाद। जब आप अहंकार को छोड़कर संवाद करते हैं तो आधे से ज़्यादा मतभेद स्वतः ही मिट जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि एम्पैथी यानी सहानुभूति ही किसी भी रिश्ते को जोड़े रखने का सबसे बड़ा आधार है। रिश्ते कोई व्यापार नहीं है जहां लेन देन का हिसाब रखा जाए। रिश्ते तो आत्मा के जुड़ाव का माध्यम है। जब आप अपने मन को शांत रखेंगे और अपनों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना सीखेंगे तो आपके भीतर का तनाव गायब हो जाएगा और एक असीम आनंद का अनुभव होगा। तो मित्रों, क्या आपके भी किसी रिश्ते में ऐसी उलझन आई है और आपने उसे कैसे सुलझाया? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको मनोविज्ञान और सनातन के इस सुंदर संगम से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, रिश्तों को सहेजिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।